हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, मेरा नाम सुजाला है और आज हम करेंगे कुछ सटल इजी लूजनिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप किसी भी प्रैक्टिस के पहले कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी योगा पोस्चर कर रहे हो, कोई भी जुम्बा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, उससे पहले आप ये लूजनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ऑल्सो ये एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको डॉक्टर्स ने बोला है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिनको हार्ट के इश्यूज़ है या जिनको अर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सीनियर सिटीजन जो कुछ और एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, ये एक्सरसाइजेस कोई भी कर सकता है, बहुत इजीली कर सकते हैं और आप घर पे कर सकते हो। इसको हम योगा में बोलते हैं लूजनिंग एक्सरसाइजेस एंड वी वर्क ऑन ईच एंड एवरी जॉइंट ऑफ आवर बॉडी सो दैट वी आर स्टिमुलेटिंग एंड वार्मिंग अप ईच एंड एवरी जॉइंट. We are exploring all the rotation of each and every part of the body. Let's start with the practice now. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बैठ जाएंगे इस पोजीशन में। अपने दोनों लेग्स को हम रखेंगे स्ट्रेट, अपने हाथ को नीचे रखेंगे और इस पोजीशन में अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए बैठेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, तो हर एक आसना में या हर एक पोस्चर में, हर एक एक्सरसाइज में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द पैसिव स्ट्रेच. वी आर गोइंग टू फोल्ड द राइट लेग एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ द लेफ्ट थाई. पैसिव टो स्ट्रेचेस करेंगे हम अपने हाथों से. वी आर गोइंग टू बेंड द टो एंड देन स्ट्रेच इट बैक. बेंड द टो एंड स्ट्रेच इट बैक. मेक श्योर आप सिर्फ अपने टो को ही बेंड कर रहे हो. बेंड द टो एंड स्ट्रेच इट बैक. अगेन वन मोर टाइम. बेंड द टो एंड स्ट्रेच इट बैक. सेम इसी तरह से आप अपने एंकल को कर सकते हो. यू आर गोइंग टू यू कैन रोटेट योर एंकल यूजिंग योर हैंड. तो आपका एक्टिव जो है वो नहीं हो रहा है. पैसिवली आप जो है अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से अपने एंकल को रोटेट करवा रहे हो. ईच एंड एवरी आसना इन दिस और ईच एंड एवरी प्रैक्टिस बेसिकली आप 10 बार, एटलीस्ट 10 बार तक कर सकते हो. एक साइड रोटेशन के बाद यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन टू अदर साइड. हर एक प्रैक्टिस आप 10 से 12 बार कर सकते हो. मैं आपको 3-4 बार करके दिखा रही हूँ, बट ईच एंड एवरी प्रैक्टिस यू कैन डू इट फॉर 10 to 12 times. Let's start with the active stretch now. What you are going to do is अपने टोस पे ध्यान देते हुए हम टोस को स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ और फिर इसको स्क्वीज करेंगे ऑपोजिट तरफ. इनहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे और स्क्वीज करेंगे. कीप ब्रीदिंग, स्ट्रेच एंड बेंड और फ्लेक्स. स्ट्रेच and flex. Next movement is our ankle movement. So we are going to focus on the ankle. We are going to stretch the toe completely, stretch the foot, stretch the foot completely, toe point करते हुए और फिर हम उसको stretch back करेंगे, toes अपनी तरफ खींचेंगे उसको. Again, you are going to stretch, point and flex. टोज आपकी तरफ. एक और बार मैं करके दिखाती हूँ. यू आर गोइंग टू स्ट्रेच, टो को पॉइंट करेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे. वेरी गुड. नाउ वी आर गोइंग टू रोटेट. अगेन वी विल टेक सपोर्ट एट द बैक. इफ यू वांट यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज ऑल्सो. थाइज के ऊपर आप रख सकते हो. अदरवाइज आप अपने हाथ को पीछे रख सकते हो जिससे कि आपको बैक को सपोर्ट मिले और आपका बैक झुकना नहीं चाहिए. ऐसे आपका बैक straight रहेगा. Let's focus on rotation of the ankle. We are going to rotate. And after 3 rotation, I am changing the direction, but you can do it for 10 rounds and then after completion of 10 rounds, आप direction change कर सकते हो. तो आपको ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो है, हर एक एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ आपको, वो आप 10 से 12 बार कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. मेक श्योर हर एक्सरसाइज जो है आप स्लो करो. बहुत एकदम भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड. नाउ वील मूव टू नी. सो यू गोइंग टू fold the right leg and hold your thigh like this.
एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रेच द लेग, स्ट्रेट करेंगे और बेंड करेंगे। बेंड करते हुए हम अपने राइट लेग को हग करेंगे अपने चेस्ट की तरफ। अगेन लेग को लेग को लेके जाएंगे स्ट्रेट और उसको सामने की तरफ स्ट्रेट करेंगे एंड देन फिर उसको बेंड करेंगे, हग करेंगे। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू स्ट्रेटन एंड देन हग द नी, स्ट्रेटन and bend the knee. One more time, straighten and bend the knee. Very good. We are going to do the same thing on the other side. Meanwhile मैं आपको बताती हूँ ये एक्सरसाइज जो है क्या होता है, आपके बहुत नेगेटिव एनर्जीज या कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपके जॉइंट्स में या आपकी बॉडी में कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं और उनको हटाने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए हम ये एक्सरसाइजेस किसी भी प्रैक्टिस या योगा प्रैक्टिस के पहले करते हैं जिससे कि सारे के सारे जॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएं। अब हम करेंगे नी रोटेशन। द नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वी विल स्टार्ट विद द राइट लेग। सो वी आर गोइंग टू फोल्ड द राइट लेग, होल्ड इट देयर और हम अपने लेग अपने टो से इमेजिन करेंगे कि एक बड़ा सा सर्कल बना रहे हो। ठीक है, अभी इस वक्त मैं अपने पैर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही हूं। मैं हमेशा बस 3 या 4 बार ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करूंगी। आप इसको अगेन 10 से 12 बार कर सकते हैं और फिर मैं अपनी डायरेक्शन जो है पैर की चेंज कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट एंटी क्लॉकवाइज। आप जितना ऊपर लेके जा सकते हो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऊपर लेके जाना है। दूसरे साइड करके बताती हूँ। आप अपने लेग को एकदम लूज रख सकते हो और बस इसी तरह से जस्ट इमेजिन दैट यू आर मेकिंग अ वेरी बिग सर्कल विथ योर टो एंड रिवर्स द डायरेक्शन। ब्रीदिंग नॉर्मल डीप रखते हुए एंड वेरी गुड, स्ट्रेच इट बैक। नाउ अब हम करेंगे अपनी हिप की मोबिलिटी। हमने फोकस किया अपने टो पे, अपने एंकल पे, अपने नी पे। अब हम करेंगे अपने हिप की मोबिलिटी। हिप की मोबिलिटी के लिए वी आर गोइंग टू फोल्ड आवर लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ आवर राइट थाई। इसके राइट थाई को हमें रूट ऑफ द थाई के पास लेके जाना है, अपने लेफ्ट फुट को, और हम अपने नी को जो है वो नीचे प्रेस करेंगे और अपने पास लेके आएंगे। सो यू गोइंग टू स्ट्रेच and bring it close to the chest. Stretch it down and bring it up. Stretch it down and bring it up. Stretch it down and up. Again, you can repeat this exercise how many times you want. I will try to do it on the other side also. बहुत टाइम क्या होता है आपका नी नीचे नहीं जाएगा। मेरे साथ भी शायद ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है on my left leg. So I am not able to take it completely down. I am not going to force it. आपको फोर्स करके उसको नीचे लेके जाना है ऐसा कुछ नहीं है। जितना मूवमेंट दे सकते हो आप उतना मूवमेंट दो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको नीचे लेके जाना है, बट आपको ये मूवमेंट कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। जब तक आप पूरा एक बार में आपको एक मूवमेंट पूरा कंटिन्यूअस रखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम करेंगे बद्धकोणासना, जिसमें हम दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, नीज से बेंड करते हुए अपने फुट को एक दूसरे के सामने लेके आएंगे। वी फुट विल बी फेसिंग ईच अदर। इंटरलॉक योर फिंगर्स, टेक योर हैंड्स डाउन, योर पाम्स डाउन, और अपने पाम्स में अपने फुट को प्लेस कर देंगे और अपने दोनों नीज को जो है, दोनों लेग्स को है हम फ्लैप करेंगे। यू कैन कीप योर आइज क्लोज। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और ये फ्लैपिंग ऑफ योर थाइज यू कैन प्रैक्टिस 50 to 60 काउंट्स एक बार में। बड़े आराम से आप कर सकोगे। 50-60 काउंट्स इज नॉट अ बिग डील। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस डीप होती जाए आप उसको 100, 120 तक भी लेके जा सकते हो। इसकी मूवमेंट भी आप इंक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी प्रैक्टिस अगेन, बट कोई भी मूवमेंट को आपको फोर्स नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांस लेते रहना है। स्लो डाउन करेंगे अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे और मैं लेके जाऊंगी आपको दूसरे प्रैक्टिस की तरफ, जो है
चक्की चलन आसना जिसको बोलते हैं। आपको लेग्स थोड़ा हिप्स विथ अपार्ट रखना है, आपको हैंड्स ऐसे बिहेव करना है जैसे आप एक चक्की पकड़े हुए। यू आर गोइंग टू फोल्ड फॉरवर्ड, आगे आएंगे, साइड जाएंगे, पीछे जितना हो सके पीछे जाएंगे, फिर से अपने लेफ्ट लेग की तरफ, राइट लेग की तरफ, साइड बैक, साइड लेफ्ट राइट, साइड बैक साइड। ये आसन आप कर सकते हो। फास्ट करना चाहो तो फास्ट कर सकते हो, स्लो करना चाहो तो स्लो कर सकते हो। एक डायरेक्शन में करने के बाद, कुछ राउंड्स करने के बाद आपको दूसरे डायरेक्शन में करना है। मेक श्योर कि आप जितना आगे झुक रहे हो उतना आपको पीछे भी जाना है। ये जो है आपकी हिप्स को, आपकी वेस्ट की मोबिलिटी को, आपकी कमर की लचीलेपन को बढ़ाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है इस प्रैक्टिस से। बेस्ड ऑन आपकी कैपेसिटी आप राउंड्स बढ़ा सकते हो। दूसरा आसना जो है हम वो करेंगे हाथ को स्ट्रेच करते हुए एक विंडमिल की तरह। अपना लेफ्ट हैंड राइट टो पे टच कराएंगे और राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे और वापस करेंगे इसको। तो राइट हैंड लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे। कंटिन्यू करते हैं इस मूवमेंट को। 1 2 1 2। याद रहे कोई भी एक्सरसाइज हम बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहे और हम अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहे हैं। स्पेशल फोकस ऑन योर वेस्ट, बिकॉज इसमें कमर का यूज बहुत ज्यादा है। और इस तरह से आप ये एक्सरसाइजेस 5 मिनट तक कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी अपर बॉडी की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फिंगर्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्क्वीज द फिंगर्स एंड स्ट्रेच, स्क्वीज द फिंगर्स and stretch, squeeze and stretch. Again you can do it for 10 counts. Make sure पूरा टाइम जब भी आप फिंगर या अपने हैंड की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, don't bring your hands down. I know it will pain a little, but don't bring your hands down. Okay, move on to circular rotation of the wrist. अपने थंब को अंदर लेते हुए हाथ को बंद करेंगे और सर्कुलर रोटेशन लेंगे। जिस तरह से हमने एंकल की थी बिल्कुल उसी तरह से। then we will change the direction. And we'll move to the next one. We'll do elbow movements. And then we'll move to shoulder rotation. पाम को शोल्डर पे रिलैक्स करते हुए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, रोटेशन ऑफ योर एल्बो। सो इस टाइम आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा सर्कल अपने एल्बो से बनाना है, अपनी दोनों साइड, और फिर डायरेक्शन रिवर्स करेंगे उल्टी तरफ। शोल्डर को जो है पूरी तरह से अच्छे से मोबिलाइज करेंगे, सांस लेते रहेंगे। वेरी गुड। थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके नेक के लिए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। यू आर गोइंग टू इनहेल, स्ट्रेच द नेक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, अपनी ठुड्डी को आसमान की तरफ, और एक्सहेल करते हुए ठुड्डी को चेस्ट की तरफ। इनहेल, और दोस्तों बिकॉज ये आपकी नेक है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा साइड में, अपनी नेक को साइड बेंड करते हुए। एक्सहेल करते हुए साइड बेंड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड, इनहेल करते हुए सेंटर। मेक श्योर आपको जो नेक की मूवमेंट है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्लो है। यू डोंट हैव टू डू फास्ट मूवमेंट एट ऑल। एंड द नेक्स्ट इज हेड tilting to one side. You're going to tilt it. सेंटर पे इनहेल और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ।
आंखें बंद रख के यू कैन जस्ट enjoy the stretch you are feeling on both the sides. And once you are done, you can go for circular rotation of the head. नीचे से लेते हुए सर को ऊपर लेंगे और दूसरी तरफ से सर नीचे लेके आएंगे, ऊपर लेंगे और नीचे लेते आएंगे. इसी तरह से रिवर्स करेंगे उसकी डायरेक्शन. And back to center. Last exercise, you have to interlock your fingers. You're going to press your head. आपके हेड का पूरा प्रेशर आपके पाम पे रखेंगे. फोर्सफुली फोरहेड को आगे लेके जाएंगे और आपका पाम का प्रेशर यूज करेंगे हेड को पीछे लेने के लिए. इस तरह से थोड़ी देर के लिए करेंगे प्रैक्टिस. और इसी तरह से हमने किया लूजनिंग एक्सरसाइजेस आज. ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं. अगर आप इन्हीं एक्सरसाइजेस के नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ाते हैं, आपको स्वेटिंग होने लगेगी, आप वेट रिड्यूस करोगे, आपका वेट रिडक्शन भी होगा. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग बहुत एक्टिव ज़्यादा है नहीं. दे कैन डू दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस एंड दीज एक्सरसाइजेस आर गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर देम इवन टू लूज वेट. सो आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा. मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज एक्सरसाइजेज वर्क टुवर्ड्स द मोबिलिटी एज वेल एज व्हेन यू डू इट नंबर ऑफ रिपीटेशन व्हेन यू आर इंक्रीजिंग इट डेफिनेटली हेल्प्स टू रिड्यूस वेट एज वेल. आई होप मेरा ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे और आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें इन्हें. अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो या आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो किसी एक आसना में, किसी एक उसमें, और आपको मुझसे कोई भी सलाह चाहिए हो या आपको मुझे बताना हो कोई चीज़, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताएं. मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू. थैंक यू, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.